Namaskar, I am Ashutosh Sharma. I am a law graduate from Delhi University and a practicing lawyer in Bhilwara. आज मैं एक स्पेशल लीगल सेशन लेके आया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बिजनेस के अंदर उधारी इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो माल उधारी में देते हैं या फिर किसी व्यक्ति को पैसा उधार में देते हैं। और आपको जैसा पता है, जहां जहां उधारी इन्वॉल्व होती है वहां पे लीगल डिस्प्यूट अराइज होने की, चेक बाउंस केसेस होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको मैं आज के इस लीगल सेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की दो लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करने वाला हूं। पहले जजमेंट का नाम है दशरथ भाई त्रियंबक भाई पटेल वर्सेस महेंद्र भाई पटेल। ये 2022 का सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जिसको आज हम बहुत ही इजी मैनर के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बहुत ही पिक्यूलर क्वेश्चन आता है, जिसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए ने बी को 10 लाख रुपए दिए और बी ने ए को एक चेक दिया, बोला कि आप 6 महीने के अंदर इसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको आपके पैसा मिल जाएगा। मीनवाइल इस 6 महीने के बीच में ही बी जो है ए को 4 लाख रुपए दे देता है और अब वो उसको 6 लाख रुपए ही देने हैं। अब क्या होता है, दोनों के बीच में 6 लाख रुपए को लेकर के विवाद हो जाता है। तो इस पर क्या करता है, ए बैंक के अंदर इस चेक को प्रेजेंट करता है और डिसऑनर हो जाता है वो फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड। उसके बाद में ए जो है 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन का अवधि का एक नोटिस देता है कि आप मुझे बकाया चेक अमाउंट की जो राशि है वो पेमेंट दे दीजिए, अदरवाइज मुझे एक लीगल प्रोसीडिंग एनआई कोर्ट के अंदर आपके विरुद्ध में लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि 15 दिन की एक्सपायरी हो जाने के बाद में भी कोई पैसा नहीं आता है, तो ए इज कंपेल्ड टू इंस्टीट्यूट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 एनआई कोर्ट के अंदर जाकर के वो कंप्लेंट डाल देते हैं। तो अब एनआई कोर्ट के अंदर डाल देते हैं वो चेक अमाउंट का कंप्लेंट, वो की है 10 लाख रुपए। अब इसके अंदर एक ग्लिच है। इसके अंदर ग्लिच यही है कि वो कंप्लेन तो 10 लाख की है, जबकि लीगली एनफोर्सिबल डेट कितना है, 6 लाख रुपीस। जिस दिन ए ने बैंक के अंदर प्रेजेंट करा था वो चेक, उस दिन कितना पैसा बाकी था, 6 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वो दे चुका था, जबकि चेक के ऊपर क्या अमाउंट थी, 10 लाख रुपीस। तो दिस इज अ ग्लिच। लीगली एनफोर्सिबल डेट 6 लाख रुपीस और चेक प्रेजेंट कर दिया आपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए का, तो दिस इज अ ग्लिच। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में यही प्रश्न आया कि क्या ऐसी कंप्लेन मेंटेनेबल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर कहा कि ऐसी कंप्लेन्स मेंटेनेबल नहीं है, बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं है। तो आप इस चीज को समझें कि अगर किसी ने पैसा उधार पे दिया है और सामने वाले ने पार्ट पेमेंट तो कर दिया है और लेकिन रिमेनिंग पेमेंट कर नहीं रहा है, तो आपको चेक तो फुल पेमेंट का डिसऑनर कराना पड़ रहा है, क्योंकि चेक के ऊपर तो पूरी राशि लिखी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी समझा और एक और इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी है कि आप जो है सेक्शन 56 ऑफ एनआई एक्ट को देखिए। सेक्शन 56 कहता है कि अगर आपको पार्ट पेमेंट चेक का रिसीव हो गया है तो आप इसके ऊपर एक एंडोर्समेंट कर सकते हैं कि आई हैव रिसीव्ड 4 लाख रुपीज, और बाकी के जो 6 लाख रुपए वो बैंक को इनकैश करके आपको देना है। लेकिन अगर आपने ऐसा एंडोर्समेंट नहीं कर रखा है और पूरे अमाउंट का चेक को डिसऑनर कराया है, तो आपके लिए वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कोर्ट्स भी आपको फिर रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इट इज लॉ ऑफ द लैंड। तो आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है। हालांकि मैं इस जजमेंट से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे अपनी रीजन है इसके लिए। बिकॉज कि जब आप एक चेक के ऊपर एंडोर्समेंट करके बैंक में प्रेजेंट करते हैं कि मेरे को 4 लाख रुपए रिसीव हो गए हैं, मुझे इस चेक में से 6 लाख रुपए दे, तो बैंक्स जनरली इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। डिसऑनर करने की जगह वो आपको रिटर्न कर देती है कि नहीं, आपने चेक ही गलत तरीके से भरा है। जबकि आप अगर देखेंगे सेक्शन 56 के अंदर क्लियरली लिख रखा है कि वो व्यक्ति एंडोर्समेंट इस प्रकार से कर सकता है। तो देयर इज अ ग्लिच, बट टाइम के साथ में ये चीजें इंप्रूव होगी। बैंक्स को डायरेक्शंस मिलने चाहिए कि ऐसे एंडोर्समेंट्स को वो एक्सेप्ट करे। दूसरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आज अपन इस लीगल सेशन में डिस्कस करना चाहते हैं, उसका नाम है गजानंद बुरांगे वर्सेस लक्ष्मीचंद। ये भी 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में एक बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन आता है कि क्या 15 दिन की अवधि जो चेक के अंदर देना अनिवार्य होता है, उससे पहले ही 138 की कंप्लेन डाल दी कोर्ट्स के अंदर, तो वो कंप्लेन मेंटेनेबल है या नहीं है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जल्दबाजी के अंदर कंप्लेन 138 के अंदर डाल दी, 15 दिन एक्सपायर नहीं हुए और
उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही फेयर और पिक्यूलर टाइप की ऑब्जर्वेशन आई है, वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर चेक डिसऑनर होता है, उसके बाद में 1 महीने के अंदर आप नोटिस देते हैं, नोटिस के अंदर आपको सामने वाले व्यक्ति को 15 दिन का अवसर देना है कि वो जो चेक अमाउंट राशि है वो सामने वाले व्यक्ति को दे दे, अन्यथा आप 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एनआई कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आपने बिना पूरे हुए, वो 15 दिन एक्सपायर हुए ही कंप्लेंट डाल दी, तो दैट कंप्लेंट इज नॉट कंप्लेन इन द आइज ऑफ लॉ। इसका मतलब कि वो कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं है। वो जो आपने कंप्लेन ही फाइल करी है वो कानून की नजर में कंप्लेन ही नहीं है, उस पर कॉग्निजेंस भी नहीं लिया जा सकता। और अगर कॉग्निजेंस है तो एज वी ऑल नो अपन रिवीजन फाइल कर सकते हैं। तो आप इस चीज को देखें कि वो 15 दिन कब से, वो 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस टू दैट पर्सन है। तो आप इस चीज को देखें कि आप अगर 7 तारीख को नोटिस भेज रहे हैं और उसको 10 को मिल रहा है, तो 10 तारीख से 15 दिन गिने आप, उसके बाद में आपको कंप्लेन इंस्टीट्यूट करनी है, ना कि 7 तारीख से या 6 तारीख से। आज फिर अगर इन केस अगर ऐसी कंप्लेन को कोर्ट अगर डिसमिस कर रहा है, तो फिर आपके पास में क्या रेमेडी? बिकॉज आपके साथ में तो जिस व्यक्ति ने 1 दिन पहले ही कंप्लेन फाइल कर दी है, तो उसका तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। 10 लाख का चेक हो सकता था, 20 लाख का हो सकता था, 50 लाख का हो सकता था, कितनी बड़ी राशियां हैं। तो ऐसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यस, अगर आपकी कंप्लेंट डिसमिस हो रही है बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी ऑफ द टाइम, तो आप जो है सेकंड कंप्लेंट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं फॉर, ये बहुत ही रिलीफ की बात है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको रेफरेंस मिलेगा सेक्शन 142 क्लॉज बी का प्रोवाइजो, कि अगर आपके पास में सफिशिएंट रीजन है तो आप नोटिस के एक्सपायरी के 1 महीने के अंदर अंदर के बाद भी आप, यानी नोटिस के अंदर आपको 15 दिन देना होता है और 15 दिन एक्सपायर होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लेन इंस्टीट्यूट करनी होती है। वो 1 महीना तो कब का ही बीत चुका है, आपने तो केस भी इंस्टीट्यूट कर दिया था। तो उस केस के अंदर आपको अगर सफिशिएंट रीजन है तो आप, जब आपका डिसमिसल हो गया उसके बाद में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उसका एक्सेप्ट करेगी फॉर सफिशिएंट रीजंस। तो सुप्रीम कोर्ट की दोनों ही डिसीजन बहुत ही अपने अंदर बहुत ही पिक्यूलियर है, आपको पता होना चाहिए फॉर योर बिजनेस पर्पसेस एंड ऑल आर दैट्स इट फॉर द जजमेंट टुडे एंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।